हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू द डिजिटल हैंडल्स ऑफ रेडियो चिनार 90.4 एफएम। दोस्तों मैं हूं आरजे ज़ूस और हमारे साथ यहां पर एक ख़ास शख्सियत जुड़ी है। एक ख़ास शख्सियत जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक ऑथर है और क्या खूब लिखते हैं। आइए मिलकर वेलकम करते हैं सुहेल मलिक का। सुहेल, वेलकम टू रेडियो चिनार 90.4 एफएम। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अमेजिंग इट्स ग्रेट और हमें भी खुशी हो रही है आपको यहाँ पर बुलाकर। तो मुझे बताइए, आप एक ऑथर हैं जी, एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी है। तो ये जो सारा है एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, राइटिंग या किताबें लिखना या पोइट्री करना, हाउ यू मैनेज ऑल ऑफ द स्टफ? हाँ थोड़ा टफ तो लगता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक 24 घंटे में करना, बिल्कुल, और ऊपर से अपनी नींद भी, तो रेस्ट भी करना होता है। लेकिन आई जस्ट मैनेज बिकॉज मैंने टाइम सेट करके रखा है वैसे ही कि 10 to 6 यू आर इन बिजनेस, सो यू आर ए प्रोफेशनल। आफ्टर दैट यू आर गिविंग टाइम टू योर फैमिली, वो भी एक 2-3 घंटे तो उसमें चला जाता है। तो किसी की तरफ से कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए? कंप्लेन नहीं आती मुझे, थैंक गॉड कंप्लेन नहीं आती। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अब कुछ सिबलिंग्स के पास कभी टाइम नहीं मिलता है जाने पे, तो फ़ोन पे उनकी कंप्लेंट्स आती रहती, उनकी आती है बस। ओके, ऑथर अगर हम बात करें तो हाउ इट स्टार्टेड, कैसे आपको आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं किताब लिखूं या किताब लिखने की शुरुआत करूं? हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड? नो एक्चुअली मैं बहुत पहले से लिखता था, पोइट्री लिखता था और कुछ ड्रामाज लिखता था। और जब परफॉर्मेंस हुई कुछ ड्रामा पे, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लिखना। तो शौक़ था कि स्टोरीज़ लिखूं, लेकिन बुक्स का शौक़ नहीं था, वो बाद में आ गया। लेकिन जब मैंने वो एक्चुअली कुछ चीज़ें हम लिखते हैं डायरीज़ में, तो जब एक वक्त ऐसा जब पुरानी चीज़ें खोलते हैं तब पता चलता है कि अरे यार मैंने ये लिखा था, तो वही क्लिक आगे हाँ, नहीं पहुंचाया मैंने। तो वही क्लिक कर गया एक दफ़ा कि यार मैंने तो इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है, इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, ड्राफ्ट बना लिया। तो देन आई एंटर्ड इन दिस। ओके, तो एक किताब है जो आपने लिखी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इट टुक इयर्स टू कंप्लीट इट, हाउ एंड व्हाई? हाँ, एक जो पहली किताब है जो रिलीज़ हुई थी 21st में जी, लेकिन वो स्टोरी पहली नहीं थी। बुक तो रिलीज़ हुई थी लेकिन स्टोरी पहले नहीं थी, पहली स्टोरी दूसरी थी। तो उसको लिखने में मुझे 8-9 साल लगे थे, फिक्शन में। ये फिक्शन नावल है। और दूसरी अभी जो रिलीज़ हुई जुलाई 23 में, हिकायत दिल, ये तो बहुत पहले से लिखता हूँ मैं, 2006 से। ये पोइट्री है, पोइट्रीज इसमें इंग्लिश और उर्दू पोइट्रीज है। तो वही कुछ चीज़ें ऐसे वो ख़जाना जमा करते हैं हम, ख़जाना जमा करके फिर उसको शेप दे दो, फिर आ जाते हैं। सो फाइनली यू कनेक्टेड टू पीपल लाइक। तो कैसा रिस्पॉन्ड रहा आपकी पहली किताब का या दूसरी जो आपने पब्लिश की? हाउ वाज द रिस्पॉन्ड फ्रॉम द पीपल? पहली किताब जो थी उस वक्त लॉकडाउन था, तो हम परफॉर्मेंस जो इवेंट्स है वो नहीं कर पाए, वो हमें सारे कैंसिल करने पड़े, राइट। लेकिन जिन लोगों ने वो किताब पढ़ी थी, एक्चुअली वो वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है, अभी हर कंट्री में अवेलेबल है, राइट। लेकिन जो स्टोरी वो बहुत डिफरेंट थोड़ी स्टोरी है। इट्स ट्रांसेंडेंटिज्म ऑफ लव। तो उसमें उसका रेस्पॉन्स जो आया था, एक्चुअली दूसरी और तीसरी स्टार्ट मैंने इसीलिए किया क्योंकि पहले की रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। बड़े बड़े ऑथर्स ने वो बुक पढ़ी थी, इससे उसने इंस्पायर करके हमने फिर मैंने कहा नहीं अब तो यही लिखना है। एंड जो पहली किताब आपने लिखी थी जो दूसरी पब्लिश हुई, दूसरे नंबर पर पब्लिश हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए जो भी देखने वाले हैं। वो हिकायत दिल है, द स्टोरी ऑफ हार्ट। वो एक्चुअली 2 पार्ट्स में है। द फर्स्ट पार्ट इज बुक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ओके, राइट, योर कनेक्शन विद द ऑलमाइटी, विद द लॉर्ड। और जो सेकंड है दैट इज द बुक ऑफ लव, योर कनेक्शन हार्ट, क्योंकि कनेक्शन हार्ट से उठता है। बिल्कुल, योर कनेक्शन विद योर बिलोव्ड और योर कनेक्शन विद योर लव्ड वंस। तो अगर हम बात करें लिखने की, तो आप शेर व शायरी वगैरह भी या ऐसा कुछ? हाँ, पोइट्री तो मैं लिखता हूँ, काफ़ी टाइम से लिखता हूँ, लेकिन बोलता कम हूँ क्योंकि वो एक मेरा काम लिखने का है, बोलने का नहीं। तो आपकी जो पोइट्री वगैरह है, लाइक जब इवेंट्स वगैरह होते हैं तो खुद पढ़ते हैं या किसी को? हाँ, पढ़ता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ। एक्चुअली ये जो टैग अभी पोइट का आया वो रिसेंट आया मेरे पास। ओके, पहले तो मैं ऑथर और राइटर था सिर्फ, और जब से टैग आया पोइट तब से मैं थोड़ा ये हो रहा हूँ, मतलब एक जिम्मे रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। अरे अब पोइट भी टैग आएगा मुझ पे, सुहेल इज अ पोइट। मतलब ये दोनों अलग अलग होते हैं? यस, ये अलग अलग होते हैं। बिल्कुल, ऑथर, राइटर एंड पोइट, ये अलग अलग चीज़ें हैं। सो कहते हैं कि कुछ लिखने के लिए या कुछ इंटेंस लिखने के लिए, चाहे वो शेर व शायरी हो, कोई कहानी हो,
उसके लिए दिल में दर्द होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो एज एन ऑथर लाइक व्हाट यू से अबाउट इट, कौन सा दर्द, कैसा दर्द? एवरी आर्टिस्ट जो हैं, चाहे वो पेंटर हो, आर्टिस्ट हो या फिर राइटर हो, कोई भी, किसी की भी, सिंगर हो या कुछ भी हो, जब तक न उसके दिल में दर्द नहीं होगा, जब तक वो ब्रेक नहीं हुआ होगा, वो हमें वो फीलिंग्स नहीं देगा। बिल्कुल। वो जो चमक उसके शब्दों में, उसके कलाकारी में आती है ना, वो नहीं आएगी। जो एक हार्ट ब्रेक होना ज़रूरी है, किसी भी काम को उस करने दर्द के लिए। का होना ज़रूरी है। हाँ, दर्द का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक शिद्दत, इंसान का एक लेवल होता है, सपोज बिल्कुल। वो उस लेवल से टूट जाता है, ब्रेक हो गया, वो नीचे गिर जाए, फिर से बंद। फिर अब उसको उठना है ना, तो उसको वो रिकॉल भी करना है कि मेरे साथ हुआ क्या था। वो इंटेंसिटी ज़रूरी Yes. है। सो आपकी लाइफ में ये जो इंटेंसिटी का हिस्सा है, ये स्ट्रगल है, तो फैमिली के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वहाँ से कितना स्ट्रगल करना पड़ा, लाइक फैमिली की तरफ से कितना स्ट्रगल देखने को मिला? नहीं, एक्चुअली हमारे वाज जो इट लाइक कि जा सुहेल जी ले अपनी जिंदगी, या आ सुहेल पढ़ाई कर राइटर छोड़ दे? नहीं, हमारे जो वालिद साहब है जी, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ दिस फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, उन्होंने पढ़ा था, तो उनके जो थॉट्स हैं इट्स वेरी वाइड। तो उन्होंने, हम वी आर 7 सिबलिंग्स, उन्हें हम किसी बच्चे में ये नहीं फोर्स किया है कि ये पर्टिकुलर करो या फिर ये करो, नो। ग्रेट। वो कहते हैं कि यार आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, सपोज आपकी ज़िंदगी है, तो जो करना है आप करो, क्योंकि आप But गिरोगे अच्छा भी, करो। यस, अच्छा करो। अगर आप गिरोगे भी तो आप खुद खड़े हो जाओगे। बिल्कुल। हमारा सपोर्ट नहीं है, मतलब हमारे पास Supervision सिंपैथी है। है, हाँ। हमारे पास सिंपैथी है, लेकिन सपोर्ट आपको खुद है। आप उठो, गिरो, तभी आप बड़ा कर सकते हो। बिल्कुल, खुद संभलो, खुद हाँ, गिरो, खुद संभलो। सीख लो। यस। सो जो भी बडिंग ऑथर्स हैं सुहेल, या जो लिखने की चाह रखते हैं, उनके लिए एज अ राइटर, एज एन ऑथर, आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम लिखते थे, वेरी ओल्ड, अभी भी लिखते हैं, लेकिन अभी लिखने का टाइम, ये सिनेरियो अलग है, क्योंकि अभी पास बहुत सारी चीज़ें हमारे पास बिल्कुल। पहले के वक्त में नहीं होती थी। मतलब ऐसे अभी सोशल मीडिया ने जो करवट बदली है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी उसमें लिया है, तो अभी जो नए नए हमारे पास यंग ऑथर्स है या फिर आर्टिस्ट है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जी, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का, राइट, आगे जाने का। में दुनिया मिल जाती है, Yes. किसी से भी कनेक्ट कर Yes. सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं बहुत सारे, मतलब ऐसे में आसपास देखता हूँ, लोग मोस्टली ऐसे हमारे पास पॉपुलेशन है जो कंसेप्ट ही नहीं लेते, मतलब कंसर्न ही नहीं इन चीज़ों के लिए, यार कुछ करना है, मतलब मैं एक यंगेस्ट क्लियर विजन नहीं है। ओके। और हम ये भी बताते, लास्ट टाइम आई वाज इनवाइटेड इन स्कूल, तो मैंने वहाँ पे भी ये कहा कि आपको अगर ज़रूरत है, आप बच्चों को या फिर फैकल्टी को अगर कुछ चाहिए जो हमसे हो सकता है ना, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे आगे भी कोई जाए, क्योंकि हमसे आगे जाने का ये होगा कि हम भी उससे सीख लेंगे बिल्कुल कि उसने कुछ नया अडॉप्ट किया है, कुछ नया सीखने को कुछ हमें नया भी मिला। हमें भी मिलेगा। और जाओ यार, एक्सप्लोर करो, चीज़ें देखो, लिखो, पढ़ो। हमने 10 देख लिया, तुम 20 देख तुम 20 देख लो। बिल्कुल, और अभी का जो है, हम छोटे से मीडियम से पूरी दुनिया में छा सकते हैं। बिल्कुल। कितना इजी है, लेकिन करने के लिए तो तैयार ही दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फुल टू लिव, लाइक नहीं। कहते हैं ना, उसका इज नॉट डेफिनेटली। एंड सुहेल, लाइक आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया जी, है, टेल अस अ बिट अबाउट दैट, कि क्या था सिनेरियो, कैसे रहा? ओह, दैट वाज वो अभी भी जब याद आता है तो हंसी भी आती है, थोड़ा दुख भी होता है। लाइक व्हाई, देखने वालों को बता। हाँ, 10 अक्टूबर में हमें गोल्ड मेडल मिलने वाला था सेंट्रल यूसुफ राजस्थान से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से। पहला कश्मीरी था मैं, खुशी थी जब इनमें ये आ गया, प्रपोजल आ गया कि आपको गोल्ड मेडल, वो उनको जज करना था, ये चेयर सेशन करना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो ऑब्वियसली खुशी होती है। दैट्स अ बिग हाँ, थिंग। तो क्या हुआ, हमने फ्लाइट बुक कर दी, पेरेंट्स की और मैंने अपनी की। तो 10 अक्टूबर में फंक्शन था, मुझे याद है। तो जब जाना था नेक्स्ट डे, तो देखा यहाँ पे सारा बंद पड़ा था, तो फिर अफसोस हुआ। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया और एक एम्प्लॉयर से मैंने वो मेडल ले लिया। बट इट वाज द अचीवमेंट। इट वाज अचीवमेंट, वो तो अचीवमेंट में आएगा, लेकिन वो जो मूवमेंट था ना, हाँ, वो मिस कर गया, मिस भी कर गया, लेकिन एक याद भी रहेगी। बट इफ वी विल सी द ब्राइटर साइड सुहेल, तो हो सकता है वो मोमेंट जो है छोटा रहा, और रब्बुल करीम चाहते हैं कि आप उससे बड़ा मोमेंट, उससे बड़ा अभी आया था जब मोस्ट इंस्पायरिंग ऑथर का अवार्ड मिला। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। तो वो प्रेजेंट भी किया, लेकिन उसमें ट्रेजेडी ये हुई थी कि दिल्ली जाना था, तो मैंने सोचा मैं वहीं से, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक, ही इज मेड ऑफ ट्रेजेडीज, आई मस्ट से। हर एक अवार्ड पे एक ट्रेजेडी। तो घर वालों ने कहा कि आप, एक्चुअली मेरे जो सूट थे वो थोड़ा टाइट हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन का बैठे बैठे पेट निकलता है। तो मैंने सोचा मैं दिल्ली में ले लूँगा
वहाँ पे शॉपिंग कर लूँगा। तो फ्लाइट लैंड होने वाली थी 6:50 पे। ओके। तो जब फ्लाइट का वो हो गया, उस वक्त बारिश हो रही थी, तो फ्लाइट ने मूवमेंट लिया, उसका ग्राउंड क्लियर नहीं हो रहा था। ओके। तो पहुँचते पहुँचते हम 8:30 बजे एयरपोर्ट लैंड कर गए, मतलब 2 घंटे डिले। इट वॉज अ लेट। यस, इट वाज अ लेट। तो उसके बाद होटल चला गया, चेक इन किया, तो 9:50 हो गया। तो सामने एक एम्बियंस मॉल था, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे जाके ले लूँगा कुछ। तो नेक्स्ट डे में जब वहाँ पे गया उसी टाइम पे, तो वो सारा बंद पड़ा था। और मॉर्निंग में नेक्स्ट डे 10 बजे से फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। तो सुबह जल्दी पहुंचना था। सुबह जल्दी पहुंचना था। तो नेक्स्ट डे में जब मैं वो गूगल पे चेक करूँ एम्बियंस मॉल कब खुल रहा है, वो खुल रहा है 11:30 बजे। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पैंट शर्ट थी वही पहन के वही चला गया। ओके, यू मिस द ड्रेस बट इवेंट में तो इवेंट में पहुंच गया। थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड इट्स ग्रेट। एंड सच में बहुत खुशी हुई आप यहाँ पर आए, लाइक यू शेयर्ड योर लाइफ एंड मोमेंट्स विद अस एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हम चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें और ऐसे ही यूथ को, कश्मीर को, पूरी दुनिया को इंस्पायर करते रहे। और जो आपको इस टाइम यूथ देख रहा है उनसे क्या कहना चाहेंगे, मतलब कुछ दिल से मैसेज? नहीं, सीरियसली मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी पीपल जो हम कश्मीरी है, हमें हर कोई लाइक करता है। मैंने देखा है बाहर में, बहुत 10 साल ऑलमोस्ट बाहर रहा हूँ। बिल्कुल। लोग हमें अप्रिशिएट भी करते हैं और ग्राउंड भी देते हैं कि कुछ करो। राइट। क्योंकि हम लोगों को कहा जाता है दे आर मोस्ट लाउड पीपल, और हॉस्पिटैलिटी और अकोमोडेटिव भी है, दिल के साफ है। तो किसी को भी, कोई भी किसी में एक्सीलेंस है किसी काम में, गो एंड एक्सप्लोर एंड मेक द कॉन्टेक्ट्स ज़रूरी है। और अपने आपके लिए या अपने काम के लिए दूसरों को इनवाइट करना या दूसरों को इंस्पायर करना ज़रूरी है, क्योंकि हम बैठे एक जगह बैठ के हम चीज़ें को देख नहीं सकते। क्योंकि सपोज आई एम राइटर, मैंने कुछ लिखा तो मैं अपने पास नहीं रख सकता ना। बिल्कुल। मुझे पब्लिकेशन के पास जाना है, को दिखाना, उनसे एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना है, तब वो लोगों के पास जाएगा। बिल्कुल। अब मेरे पास कोई टैलेंट है, मैं अपने पास रख रहा हूँ, ऐसा लाइक लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं तो फायदा क्या है। और ये भी अभी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये बात मैं कहना चाहता हूँ अपने ऑल कोलीग्स एंड हर किसी से, कि लोग वेलकम कर रहे हैं हम लोगों को कि आओ कुछ करो, वी आर हियर एंड इट्स फॉर एवरीवन ऑफ अस। इट्स फॉर, यस, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है हमारे सामने, खुला आसमान है। जस्ट गो एक्सप्लोर एंड एंजॉय द थिंग्स। बिल्कुल, जा सिमरन जा, जीले अपनी जिंदगी। सो सोहेल, वंस अगेन थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। इट वाज लवली टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, दिस वाज सोहेल मलिक और आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त लेना चाहूँगा आज के लिए। अगली बार फिर से मुलाकात होगी किसी खास शख्स, किसी खास जगह पर, टू इंस्पायर यू टू डू मोर, टू लिव मोर। टिल देन, दिस इज आरजे साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मा सलामा।